गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स 11th का टॉपिक है हमारा और चैप्टर का नाम है हमारे पास मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और टॉपिक होंगे हमारे पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे आज के टॉपिक रहेंगे। तो हम देखते हैं हमारे चार ओर मोशन जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी फिजिक्स में। हर चीज़ एवरीथिंग इज इन मोशन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर वस्तु मोशन में है। चाहे आप हमारे प्लैनेट्स देख लें, हमारी अर्थ देख लें, तो जो भी आप देखेंगे अपने चारों इर्द गिर्द देखते हैं तो हर बॉडी जो है मूवमेंट में है, मोशन में है। मोशन का मतलब वो अपनी जो है पोजीशन बदल रही है, अपनी स्थिति को बदल रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और कोई वापस अपने स्थान पर आ भी जाती है, कोई सर्कुलर पाथ में मूव करती है, कोई स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, कोई जिगजैग, कोई रैंडम। इस तरह से जो है हर बॉडी मोशन में लगभग हमें देखने को मिलती है। जब हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन जो है हमारे पास कई चीज़ों से रिलेटेड है। एक तो ये हमारे पास डायरेक्शन से रिलेटेड हो गया, किस डायरेक्शन में जाना है। दूसरा पोजीशन, किस पोजीशन से बॉडी मोशन में आई है। और तीसरा उसने पाथ लेंथ क्या है उसकी, और या डिस्टेंस कितनी है या डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो ये आज का टॉपिक बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, जनरल टॉपिक है और आपने पिछली क्लासों में इसको कई बार पढ़ा है। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा और पाथ लेंथ होगी और पोजीशन हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। लेट्स बिगिन। कि मोशन जो है एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज इन यूनिवर्स, यानी कि कॉमन है हमारे यूनिवर्स में मोशन की का जो सिस्टम है। हम चलते हैं, दौड़ते हैं, बाईसाइकिल चलाते हैं, इवन जब हम सोते हैं तो हवा हमारे अंदर जाती है और बाहर आती है लंग्स में से। ब्लड फ्लो करता है हमारी आर्टरीज में से, वेन में से। और हम क्या देखते हैं अभी, जैसे वृक्ष होते हैं उससे पत्ते नीचे गिरते हैं, वाटर फ्लो करता है डैम से, ऑटोमोबाइल्स चलते हैं, प्लेन चलते हैं, और वो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। हमारी पृथ्वी रोटेट करती है एवरी 24 आवर, 24 घंटे जो रोटेट करती है। और साथ साथ में वो हमारे सूर्य के चारों ओर भी चक्कर काटती है एक साल में। सन इटसेल्फ इन मोशन, सूर्य हमारा खुद भी मोशन में है इन द मिल्की वे which is again moving in its local ground of galaxy, यानी कि गैलेक्सी में भी वो मूव कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो मोशन क्या है फिर हमें इसका पता होना चाहिए। तो मोशन इज चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। तो मोशन क्या है, जब कोई बॉडी अपनी पोजिशन बदल लेती है, जैसे जैसे टाइम चलता है उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बदल लेती है, तो वो बॉडी को हम बोलते हैं मोशन में है। और ये पोजीशन टाइम के साथ कैसे बदलती है इस चैप्टर में ये हम स्टडी करेंगे। ये हमारा पूरा चैप्टर ही मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है। तो मोशन स्ट्रेट लाइन में बॉडी किस तरह से मोशन करती है उसके ऊपर हम पूरा टॉपिक लेकर चलेंगे। बारी बारी हर वीडियो के लिए अलग अलग टॉपिक लेकर हम चलेंगे। और दूसरा हम इसमें जो लेके चलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन भी लेके चलेंगे, जो कि अलोंग स्ट्रेट लाइन होता है। और रेक्टिलिनियर मोशन जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ भी हो सकता है। जैसे हम ए सिंपल इक्वेशन कैन बी ड्राइव विद द हेल्प ऑफ दिस। फाइनली इसमें हम जो रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन लेंगे और इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत बढ़िया चैप्टर है। तो अब बात करते हैं हम पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट की। ये हमारा टॉपिक भी है, पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो
आपने पहले सीखा होगा कि मोशन इज चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई पोजिशन, तो हमें पोजिशन को स्पेसिफाई करने के लिए कुछ जो है रेफरेंस पॉइंट या सेट ऑफ एक्सिस हमें मानने पड़ते हैं। तो कुछ हमें मानने पड़ते हैं। तो कुछ पॉइंट हमें मानने पड़ते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। तीन प्लेन हम लेकर चलेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तभी हम जो है रेफरेंस ऑफ फ्रेम भी बोलते हैं जिसको। तो जैसे हम कई बार नॉर्मली क्या ड्रा करते हैं, मान लो हमारे पास एक रेफरेंस ऑफ प्लेन कैसे लेते हैं, जैसे एक ये लाइन होगी और एक ये होगी और एक हम ऐसे लेते हैं एक्स वाई जेड। ये एक्स होता है हमारे पास, ये वाई होता है और ये जेड। तीन रेफरेंस प्लेन लेके चलेंगे यदि हमें किसी बॉडी की पोजीशन को बताना चाहते हैं। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है तीनों एक्सिस का, हमारे पास ये बीच वाला पॉइंट होता है, ओ पॉइंट हम जिसको बोलते हैं। और इसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। इनके रेफरेंस तो जो रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास तीनों का ओरिजिन कहलाता है। और जो हमारे पास एक्स वाई जेड तीन हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं जिसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड, थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते हैं। तो जब भी हमें टाइम मेजर करना हो तो वी पोजिशन ए क्लॉक इन दिस सिस्टम, तो इसमें हम एक तरह से क्लॉक लेके चलते हैं। दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद दी क्लॉक कंस्टिट्यूटिंग ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो हमारी चॉइस है फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट करने की, वो हमारी पोजीशन पे या सिचुएशन पे डिपेंड करती है। मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमें मान लो मोशन डिस्क्राइब करना है एक डायमेंशन में, वन डायमेंशन में, तो हमें सिर्फ एक ही एक्सिस की ज़रूरत होगी और वो क्या होगी? एक्स एक्सिस की हमें ज़रूरत होती है। और यदि हमें दो डायमेंशन में लेके चलना है तो हमारे पास दो एक्सिस की ज़रूरत होगी, एक्स और वाई, और थ्री डायमेंशन में हमारे पास एक्स वाई जेड तीन सिस्टम हो जाते हैं। तो हमें पता है कि जो डिस्क्रिप्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है इसके ऊपर वो डिपेंड करता है, यानी कि एक्स वाई जेड पर डिफरेंट जो है डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मान लो आप ये कहते हैं कि भी एक कार इज मूविंग ऑन ए रोड, भी एक गाड़ी जो है सड़क पर दौड़ रही है, तो यू आर डिस्क्राइबिंग द कार विद रिस्पेक्ट टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू यू और टू द ग्राउंड, but with respect to a frame of reference attached with certain seating in the car is rest, यानी कि कार क्या है? रेस्ट है, जो अंदर बैठा है उसकी पोजीशन के लिए। तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन जब हमें डिस्क्राइब करना है तो हम एक्स एक्सिस को लेके चलते हैं ताकि जो हमारा पॉइंट है इट कोइंसाइड विद द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तब हम मेजर करेंगे बॉडी की जो पोजीशन ऑफ रेफरेंस क्या होती है। तो इसके लिए पहले हम पाथ लेंथ के बारे में पढ़ लेते हैं, पोजीशन पढ़ लेते हैं क्या होगी। तो देखिए पहले पोजीशन क्या होती है हमारी। पोजीशन क्या है? इज ए प्लेस वेयर समवन समथिंग इज लोकेटेड हैज़ बीन पुट, मतलब जब हम कोई बॉडी किसी कहीं पर रख देते हैं तो वो एक तरह से पोजीशन में आ गई। इन फिजिक्स पोजीशन इज यूजुअली ए नंबर ऑन एक्सिस, तो पोजीशन क्या होती है? नंबर ऑन एक्सिस। फिजिक्स में हम जो है एक नंबर लाइन लेते हैं और नंबर लाइन पर यदि हम कोई चीज़ नंबर ड्रा कर देते हैं तो वो पोजीशन कहलाती है। और हम लेके चलेंगे लगभग ये मोस्टली एक्स एक्सिस पे ले सकते हैं, वाई पे भी ले सकते हैं और जेड पे भी ले सकते हैं। तो वेन एवर वी डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट इन मोशन वी फर्स्ट टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम पोजीशन के बारे में बात करेंगे। तो और ऑब्जेक्ट क्या होता है फिर इसके बारे में बात करते हैं। इट इज़ सम डिस्टेंस फ्रॉम जीरो पॉइंट, ये हम क्या लेते हैं? अभी कोई डिस्टेंस होती है जीरो पॉइंट से, जो इनिशियल पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, वहाँ से लेके चलते। द पॉइंट वी कॉल द ओरिजिन इज ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, द चेंज इन पोजीशन इज व्हाट वी कॉल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी? चेंज इन पोजीशन। आगे वाले टॉपिक में हम दोबारा करेंगे, इसी के बारे में हम ज़्यादातर हम अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके चलेंगे। इफ़ यू ड्रू सम एक्सिस ऑन द फ्लोर ऑफ ए रूम, मान लो हमारा एक कमरा है उसमें जो हम एक्सिस हम जो ड्रा करते हैं, देन मूव टू द रैंडम प्लेस इन दैट रूम, और हम फिर कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो हमें क्या इससे मिलेगा? तो पोजीशन इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन, तो हमारी डायरेक्शन या तो एक्स में होगी या वाई में होगी क्योंकि हम प्लेन पर मूव कर रहे हैं। मान लो जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगी, ये वाई होगी। अब अगर हम रूम में नीचे फ्लोर पर हैं
तो या तो हम एक्स डायरेक्शन में होंगे या किस में होंगे, वाई में होंगे, जेड डायरेक्शन हमारी नहीं होगी उस टाइम में, ठीक है ना। तो यू माइट बी पॉजिटिव 6 मीटर एक्स डायरेक्शन या नेगेटिव 3 मीटर इन दी वाई डायरेक्शन, या तो वाई डायरेक्शन में आप जाएंगे या फिर जेड, मतलब जैसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस पोर्शन में हम क्या लेके चलेंगे, जैसे ये हमारे पास कोऑर्डिनेट इस तरह से दिखाते हैं ना, तो या तो हम इस साइड में होंगे पॉजिटिव साइड में होंगे, या इस साइड होंगे नेगेटिव साइड में, या फिर वाई की पॉजिटिव साइड में होंगे या वाई की नेगेटिव साइड में होंगे। इस तरह से हम अपनी पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं पोजीशन एक्स और वाई में। तो पोजीशन ऑफ बॉडी स्पेस डिनोटेड बाय 3 कोऑर्डिनेट ए बी सी, पोजीशन हम जो है जो स्मॉल लेटर है हमारे ए बी सी उनके द्वारा डिस्क्राइब करते हैं। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए बॉडी वी यूज ए रेफरेंस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सेट ऑफ एक्सिस, जो हमने अभी बात की थी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलते हैं यदि हमें किसी बॉडी की पोजीशन के बारे में बताना होता है। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन, तो वही मान लो हमारे पास ये 3 लाइन 4 लाइन है, तो जहाँ पे ये दोनों मीट करती हैं उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलते हैं। तो स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए बॉडी ए बी सी, तो इसी पोजीशन के हिसाब से हम स्पेसिफाई करते हैं कि बॉडी की पोजीशन क्या है, 3 किलोमीटर पर है, 4 किलोमीटर पर है या 3 फीट पर है, तो बॉडी की पोजीशन को हम अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली मोशन इज एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, व्हाट इज कॉमन टू ऑल इंस्टेंट डिस्कस सबो, दे ऑल चेंज द प्लेस व्हेन दे मूव फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। तो ये था हमारा पोजीशन के बारे में, इतना पॉइंट इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिकली हमें पता होना चाहिए भी पोजीशन क्या होती है और पोजीशन को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब चलिए हम लेते हैं हमारा जो मेन पॉइंट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट दोनों है तो एक चीज़, लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस हम कैसे डिफरेंस करते हैं फिजिक्स में। इन फिजिक्स इवन इन रियल लाइफ often times the distance is not enough to communicate information। तो कई बार क्या डिस्टेंस जरूरी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल मान लो इफ़ यू वांट टू रेस्क्यू ए पर्सन इन डिजर्ट बाय हेलीकॉप्टर, मान लो कोई जो आदमी है डिजर्ट में खड़ा है और आप उसको ढूंढना चाहते हो या उसका पीछा करना चाहते हो विद बाय ए हेलीकॉप्टर, तो क्या होगा, इट हेल्प्स टू नो द डायरेक्शन, तो हमें डायरेक्शन बताएगा वो, एंड डिस्टेंस दी पर्सन इज फ्रॉम यूर स्टार्टिंग पॉइंट, और आपके स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डिस्टेंस क्या है वो उसके बारे में बताएगा। दिस इज द डिफरेंट देन यू हैड टू टेक ए बस फर्स्ट देन वॉक ए डिस्टेंस टू पिक अप यूर फ्रेंड। तो लेकिन यदि हम मान लो अगर हम दूसरा वे लेते हैं, बस से जाएंगे, बस स्टैंड पे जाएंगे, पिकअप करेंगे, तो दोनों केस में क्या होगा, कम्युनिकेटिंग द टाइम टू यूर फ्रेंड डिपेंड ऑन हाउ यू कम्युनिकेट द पाथ यू टेक द पोजीशन। मतलब हमें कोई व्यक्ति हमें ढूंढ के लाना है, तो ये हमारे कम्युनिकेट पे डिपेंड करता है कि हम बाई हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, बाई ट्रेन जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, या किस तरह से हमें उसको ढूंढ के लाना है। तो वही दोबारा फिर बात आती है हमारी, पोजीशन कैन बी स्पेसिफाइड थ्रू रेफरेंस ऑफ पॉइंट और सेट ऑफ एक्सिस। तो जैसे कि फिगर में दिखाया गया भी, ओ पॉइंट इज ए रेफरेंस पॉइंट, और एक्स हमारे क्या हो गया एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, नोन एज कोऑर्डिनेट सिस्टम। द कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद टाइम इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इफ़ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो जैसे ये दिखाया गया हमारे पास, फिगर दिखाया गया हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, ओरिजिन हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास, ओरिजिन हो गया, ठीक है ना। तो ये ओरिजिन हो गया, और ये क्या हमारे पास एक्स एक्सिस हो जाएगा इस तरह से, ये वाला ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये पॉइंट हमारे पास, ये हम कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, फ्रेम ऑफ, सारे का सारा क्या कहलाता है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो एक पैसेंजर है स्टैंडिंग ऑन बस स्टैंड, ऑब्जर्व दैट द सोप स्टोर ऑन ए बस स्टैंड इज एट रेस्ट। तो उसने देख लिया भी जो बस सोप तो वैसे रेस्ट में हम मान के चलते हैं, बट व्हेन द सम पैसेंजर इज पासिंग अवे इन ए बस थ्रू द बस स्टैंड, ऑब्जर्व दैट सोप स्टोर इज इन मोशन इन बोथ
कंडीशन, ऑब्जर्वर इज राइट। अब हमें कई बार महसूस होता है कि जैसे कभी आप ट्रेन में बैठे हो या बस में बैठे हो, जिस ट्रेन में हम बैठे हैं और दूसरी ट्रेन हमारी खड़ी है और हमारी ट्रेन चल रही है, तो हमें ऐसा महसूस होगा कि वो जो दूसरी वाली ट्रेन है वो चल रही है और हमारी भी चल रही है। या ऐसी भी हो सकता है भी हमारी ना चल रही है और उनकी वाली चल रही हो, तो हमें इल्यूजन हो जाता है, थोड़ा भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। बट ऑब्जर्वेशन आर डिफरेंट बिकॉज इन फर्स्ट सिचुएशन ऑब्जर्वर स्टैंड ऑन ए बस स्टैंड विच इज रेफरेंस फ्रेम ऑफ किसके लिए, रेस्ट के लिए। इन सेकंड सिचुएशन ऑब्जर्वर मूविंग इन बस विच इज रेफरेंस फ्रेम इन मोशन, तो ये हमारा रेफरेंस ऑफ फ्रेम होता है किसी भी बॉडी को बताने के लिए। सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और इसी से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकर चलते हैं। और ये डिपेंड किसके प्रति करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। अब चलते हैं हम, हमारा पाथ लेंथ क्या है। पाथ लेंथ की हम छोटी सी डेफिनेशन लेते हैं। इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवर्स्ड बाय बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसको हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं भी पाथ लेंथ को हम किस तरह से डिफाइंड करते हैं। पाथ लेंथ एक्चुअल में डिस्टेंस होती है हमारी, किस तरह की डिस्टेंस होती है। मान लो आप यहाँ से कहीं किसी भी शहर से, मान लो आप दिल्ली से चलते हैं और दिल्ली से आपको जो है चंडीगढ़ जाना है, ठीक है ना। तो आपने जितनी भी पाथ जो है तय किया है चलते हुए, दिल्ली से आप चाहे कुरुक्षेत्र आएँ चाहे अम्बाला जाएँ, तो गाड़ी ने जो है टोटल जितनी हमारा पाथ कवर किया है वो हमारी पाथ लेंथ होती है। मतलब हमें चाहे थोड़ा सा इधर मुड़ते हैं वो भी काउंट होगा, थोड़ा सा इधर मुड़ते हैं वो भी काउंट होता है, तो उसको हम टोटल को क्या लेके चलते हैं, पाथ लेंथ लेकर चलते हैं। और वो क्या होती है, पाथ ट्रेवर्स बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मान लो जैसे हमारी इनिशियल पोजीशन दिल्ली है और फाइनल पोजीशन क्या है हमारी चंडीगढ़, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक जो टोटल पाथ ट्रेवर्स किया जाएगा वो हमारा पाथ लेंथ हो जाता है। मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर बॉडी सीधी रेखा में चल रही है, स्ट्रेट चल रही है, तो हम उसको वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं या स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। हेयर वन कोऑर्डिनेट ऑफ पोजिशन ऑफ ए बॉडी चेंज विद टाइम। कंसिडर द मोशन ऑफ ए कार अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मान लो कोई कार है हमारी, तो ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है और ये हमारी डिस्टेंस है कि ये एक्स है प्लस, और इधर से प्लस आ जाएगा, इधर से क्या आएगा माइनस आएगा। ये हमारा कोई इनिशियल पॉइंट है हो, और ये लाइन के किलोमीटर में जो भी डिस्टेंस दी गई है, मीटर में डिस्टेंस दी गई है 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280 और ये लास्ट 400 तक दिया है। इधर से नेगेटिव डायरेक्शन में -40, -80, -120 और ये हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन मानकर हम इसको चलते हैं। तो टेक टू केस ऑफ मोशन, इस केस में हम दो मोशन लेके चलेंगे। पहले केस में क्या होगा, कार मूव फ्रॉम ओ टू पी, तो ये कार जो है यहाँ से यहाँ तक मूव करती है। पहले केस में हम ये लेके चलते हैं, कार कहाँ से कहाँ तक मूव करती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव करती है। मतलब 0 से 360 तक कहाँ तक जाती है, 0 से 360 तक कार चलती है। अब देन डिस्टेंस मूव्ड बाय कार ओपी क्या आ जाएगी, 360 आ जाएगी। सीधी सी बात है, कितनी आ जाएगी, 360 हमारी डिस्टेंस होगी, कार द्वारा तय की गई है। इन सेकंड केस कार मूव फ्रॉम पी टू क्यू 120 मीटर, पी से क्यू पे, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड। अब ये हमारा क्या है, पी टू क्यू, देखिए ये पी टू क्यू, ये हमारे पास क्या है पी, और ये क्या है क्यू। पी से क्यू तक चलती है हमारी, तो डिस्टेंस कितनी होगी, दोनों को माइनस कर देंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, और इसको बोलते हैं पाथ लेंथ। पाथ लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी दैट हैज ए मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, पाथ लेंथ जो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है। डायमेंशन फार्मूला हमने सीखा है, तो वही m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0, क्योंकि इसमें केवल l होता है, बाकी पोजिशन चीज़ें नहीं होती, इसलिए हमारे पास ये आता है। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, SI मीटर हो जाएगी। अब लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों मेजरेबल हैं, लेकिन हम इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे अब थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं क्या होता है।
तो डिस्प्लेसमेंट था हमारा, इट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ दैट इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोर्शन। कैसे मान के चलेंगे, मान लो हमारे पास एक बॉडी है, देखिए ये यहाँ से चलती है और ये यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब यहाँ से यहाँ तक जो चलेगी वो तो हमारी डिस्टेंस होगी ए से बी तक। मान लो ये 5 किलोमीटर है और ये 10 किलोमीटर है। ये ओ पॉइंट ले लो, ओ ए ओ बी तक टोटल हमारा कितना हो गया, 15 किलोमीटर हो गया ना, 15 किलोमीटर। तो ये इसकी क्या होगी, पाथ लेंथ होगी, डिस्टेंस होगी। लेकिन हमारी जो डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये रही हमारी, कम से कम दूरी, कम से कम दूरी दो पॉइंट के बीच की क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। और वो क्या बनेगा, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम इस तरह से माप सकते हैं, जैसे मान लो हम एक कमरा है और एक कमरे एक कोने से दूसरे कोने में जाते हैं तो बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे मान लो एक पॉइंट लेके चलेंगे, एक बॉडी कार है, यहाँ से चली, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर ऐसे चलती 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 और यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये बनती है ना, ये, तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो हम टेढ़ी मेढ़ी जो दिखाएगी ये कहलाएगी पाथ लेंथ या डिस्टेंस। तो पाथ लेंथ और डिस्टेंस में ये ही फ़र्क होता है, वो बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। इन फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू इन स्क्वायर। मान लो 1 किलोमीटर चलता है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स थ्रो पी के वायरस कम टू बैक टू पी। हम सीधा स्क्वायर पे आते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास कोई बॉडी है हमारी, मान लो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से गई यहाँ तक, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ पे आ गई वो। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, मान लो ये 5 किलोमीटर है और ये 10 है। तो डिस्टेंस तो कितनी हमारी होगी, टोटल 15 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 15। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की कम से कम दूरी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लेके चलेंगे तो ये क्या आ गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। अब मान लो दूसरा एग्जांपल, यही बॉडी हमारी P से Q पे गई, Q से R पे जाएगी और R से हमारी S पे आ गई और S से हमारी किस पे आ गई, P पे आ गई। मतलब जहाँ से चली थी वहीं पर आकर खड़ी होगी। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो गया, क्योंकि फाइनल पोजीशन भी वही है और इनिशियल पोजीशन भी वही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है। मान लो 5 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर है और ये 10 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, 30, 10, 20 और 5, ये टोटल 30। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारे पास, जीरो हो गया। तो आप डिस्प्लेसमेंट आपके समझ में होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस या कम से कम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जितनी भी कम हो सकती है। तो जो डिस्टेंस है हमारी वो स्केलर क्वांटिटी है और ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड ड्यूरिंग दी मोशन। हाउ मच ग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट कवर्ड ड्यूरिंग दी मोशन, जितना भी उसने ग्राउंड कवर्ड किया है वो सारी की सारी क्या कहलाती है, उसकी डिस्टेंस कहलाती है। और डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है। और हाउ फार आउट ए प्लेस एंड ऑब्जेक्ट इज, वो कितनी दूरी पर है, मिनिमम दूरी कितनी है, हमें वो सारी की सारी नहीं काउंट करनी बल्कि मिनिमम लेनी है। इट इज़ ऑब्जेक्ट ओवरऑल चेंज इन पोजिशन। और डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स एफ माइनस एक्स ज़ीरो, मतलब एक्स के एफ, ये हमारी फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन की डिस्टेंस घटा देते हैं तो वो आ जाती है। मान लो अभी जो एग्जांपल लिया, मान लो पहले 10 किलोमीटर चला, 10 में से 5, तो टोटल 5 आ जाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ये पॉइंट। आगे आगे हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। This mean it has direction as well as magnitude and is represented visually an arrow, और एक एरो के द्वारा हम इसको ड्रा करते हैं, that point from initial position to final position। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा ये। वैसे जर्नल टॉपिक है, इम्पोर्टेंट किस लिए, क्योंकि ये हमारे फिजिक्स का मोशन का बेस है। तो हमें जो है पाथ लेंथ में, डिस्प्लेसमेंट में और पोजीशन में डिफरेंस का पता होना चाहिए। तो आशा है कि आपको तीनों में डिफरेंस जो है पता चल गया होगा।
तो डिफरेंस कहते हैं पोजीशन का मतलब हमें लेते हैं विद रेफरेंस टू फ्रेम। पाथ लेंथ कितना है, जितना वो ग्राउंड तय करती है। और डिस्प्लेसमेंट दो पोजीशन के बीच की या दो प्लेस के बीच की मिनिमम जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर होंगे हम अपना नया वीडियो लेकर नेक्स्ट टर्म में। तब तक के लिए जय 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 ही, थैंक यू।